नमस्कार, मैं सीमा। मैं आपको बताने जा रही हूँ केजरीवाल के बारे में, यानी केजरीवाल की जो बेल है वो कब होगी, कब उनकी ज़मानत होगी। यानी केजरीवाल का केस ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। एक नए नए मोड़ जो हैं, जिस तरीके से एक रास्ते में जाते हैं तो 4 चौराहे पड़ते, तिराहे पड़ते हैं कि किस मोड़ पे चलना है, यानी सीधे जाना है या दाएं जाना है या बाएं जाना है। वैसे ही केजरीवाल का केस हो रहा है दिन प्रतिदिन कि उनका केस किस दिशा में जा रहा है, यानी राइट जा रहा, लेफ्ट जा रहा, ऊपर जा रहा, नीचे जा रहा। तो वही हाल हो गया है कि ये चौराहा बन गया है उनका केस कि अब इस केस का डिसीज़न क्या होगा, कोर्ट कब इनको जमानत देगी। तो डेली हर रोज़ एक नया मोड़ आता है। क्या है ये दिल्ली आबकारी नीति, यानी जिसमें अरविंद केजरीवाल को ईडी ने अरेस्ट किया था। तो इसमें अब आगे क्या होने वाला है, तो एक्सरसाइज पॉलिसी जो केस है जिसमें केजरीवाल को अरेस्ट किया था ईडी ने, तो अरविंद केजरीवाल केस की फाइल जो है वो जैसे ही जज के पास आई, कोर्ट ने लगा दी डेट। सीबीआई को क्या कहा, सीबीआई जो है अब इसमें क्या करने वाली है, सीबीआई अब इनको जमानत दिलवाएगी या नहीं दिलवाएगी, कि अभी भी वो अपने ही अंडर में रखेगी। तो अरविंद केजरीवाल जो हैं वो स्पेशल जज कावेरी बावेजा की कोर्ट में जैसे ही अरविंद केजरीवाल केस की फाइल आई तो जज ने देखा कि केंद्रीय जांच ब्यूरो जो सीबीआई है, आरोप पत्र के सपोर्ट करने वाले डॉक्यूमेंट जमा नहीं किए हैं। दिल्ली शराब घोटाले मामले में अरविंद केजरीवाल पूरी जांच करते हुए सीबीआई ने सोमवार को, यानी मंडे को, अभी एक दिन पहले, केजरीवाल और उनके साथी जो और अन्य लोग थे उनके खिलाफ केस में अपना अंतिम जो आरोप पत्र था वो दाखिल किया गया है और उसमें बताया गया है कि अब क्या होना है उनके केस में। तो इस तरीके से उनके केस में नई दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल केस की आवाज़ लगने के बाद दिल्ली की अदालत ने अगली जो तारीख दी है वो असल में सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। उस पर मंगलवार को, यानी कल, सुनवाई होनी थी। इस सुनवाई के दौरान सीबीआई के द्वारा दाखिल आरोप पत्र पर संज्ञान लेने या ना लेने के मामले में 12 अगस्त तक सुनवाई को टाल दिया गया है। यानी कि जब अब 12 अगस्त आएगा तो 12 अगस्त को उनकी सुनवाई पर दिया जाएगा ध्यान कि अब क्या होना है। यानी उनको भी जिस तरह आम लोगों को तारीख पे तारीख मिलती, वैसे उनको भी तारीख पे तारीख दी जा रही हैं। तो स्पेशल जज कावेरी बावेजा की कोर्ट में जैसे ही अरविंद केजरीवाल केस की फाइल आई तो जज ने जब देखा कि सीबीआई के आरोप पत्र को सपोर्ट करने वाले डॉक्यूमेंट्स जो थे वो जमा नहीं किए हैं, दिल्ली शराब घोटाले में अपनी जांच पूरी करते हुए सीबीआई ने सोमवार को केजरीवाल और अन्य के खिलाफ अपने खिलाफ मामले में जो केस था उनका अपना अंतिम आरोप पत्र दाखिल किया। सीबीआई ने पहले इस मामले में एक मुख्य आरोप पत्र और 4 पूरक आरोप पत्र दाखिल किए थे, जिसमें दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, तेलंगाना एमएलसी यानी एमएलसी के कविता और अन्य को भी आरोप पत्र जो है वो आरोपित किया गया है कि अब क्या होना है। तो इस तरीके से इनके सब केजरीवाल के ऊपर अभी भी आरोप जो हैं वो लगते जा रहे हैं। उनका जमानत होने का कोई वो नहीं, बल्कि इतने बहाने बनाए गए कि उनको जो है शुगर लेवल कम हो रहा, उनका कभी होता है शुगर लेवल बढ़ गया है, उनको नींद में शुगर जो है उनका ज़्यादा बढ़ जाता है, उनको ब्रेन हैमरेज होने वाला है। कम से कम 1 महीने हो गए इस बात को, लेकिन अभी तक अरविंद केजरीवाल एकदम स्वस्थ हैं, एकदम सही साठ हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो पॉलिसियां जिस तरीके से एक्सरसाइज पॉलिसी है वैसे ही उनके साथ
के लोग जो हैं वो नई नई पॉलिसी जो है वो लेके आते हैं अरविंद केजरीवाल की बीमारी के नाम पर, कि अब ये पॉलिसी है कि यानी कि अब उनको जो है ब्रेन हेमरेज होने वाला, शुगर लेवल, उनका हार्ट जो है वो फेल हो जाएगा, उनका बीपी लो हो रहा। तो ये पॉलिसियां केजरीवाल के नाम पर बनाई गई हैं और जो उनके ऊपर लगाई गई हैं वो है एक्सरसाइज पॉलिसी। तो अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो एक्सरसाइज पॉलिसी पर केस चल रहा है, जिसमें अरेस्ट करने का जो मकसद था उनका, हाई कोर्ट में अभिषेक सिंघवी ने दी सॉलिड दलील जिसमें देखती रह गई सीबीआई। तो अब सिंघवी जो है उन्होंने क्या बात कही भाई, उन्होंने क्या ऐसा सॉलिड जो है ऐसी कौन सी दलील दे दी है? तो उसमें अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान केजरीवाल की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए। उनकी तरफ से सीबीआई की दलीलों पर सिंघवी ने कहा केजरीवाल को जेल से बाहर ना निकलने देने के लिए सीबीआई ने अरेस्ट किया हुआ है उनको। तो उनको किस बात पे अरेस्ट किया हुआ है, ऐसी क्या बात है, तो इस बात पर उन्होंने अपना दलील दी हुई है। सिंघवी उनकी तरफ से उनकी तारीफ भी कर रहे हैं, उनकी तरफ से उनका जो है केस देख रहे हैं। तो सिंघवी की सॉलिड दलील जो थी वो ये थी, मैं आपको बताने जा रही हूँ। इसके बाद यानी जो सिंघवी ने कहा, तो उन्होंने इस दलील को रखने की बारी जब आई, अरविंद केजरीवाल की ओर से कोर्ट में पेश हुए। जो अभिषेक मनु थे तो सीएम केजरीवाल की तरफ से पेश हुए थे उन्होंने। तो सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने दलील दी कि यह गिरफ्तारी इंश्योरेंस गिरफ्तारी थी, यानी इंश्योरेंस गिरफ्तारी बताया उसको, और कहा कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने का जो मकसद था, जो उनका जो इंटेंशन था, वो सिर्फ इतना था कि केजरीवाल जेल से बाहर ना आ सकें। यानी उनको कुल मिला के जेल में ही रखना है और उनको किसी तरीके की बेल नहीं देनी है। अगर बेल दे दी गई तो कोई ना कोई खेल हो जाएगा और झोल का मोल चुकाना पड़ जाएगा। तो सिंघवी ने इस बात पर जोर दिया कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई सीधा सबूत नहीं है। उन्होंने कहा है कि सीबीआई ने उन्हें सिर्फ अंदाजा और संभावनाओं के आधार पर गिरफ्तार किया हुआ है। यानी कि उनको जो अरेस्ट करने का जो उनका मकसद है, तो उनको सिर्फ फंसाने का है, उनको ज़बरदस्ती अरेस्ट किया हुआ है, उनके ऊपर कोई केस नहीं है, उनको जो है ज़बरदस्ती जेल में रखा जा रहा है, सिर्फ उनको लजाने और सताने के लिए। तो सिंघवी ने भरी अदालत में क्या मांग की, तो उन्होंने कहा अभिषेक मनु ने कि दिल्ली आबकारी नीति यानी कि एक्साइज पॉलिसी जो थी, एक्साइज पॉलिसी, तो उस पॉलिसी में उन्होंने बताया कि एक संस्थागत फैसला है ये। शराब नीति जो थी, शराब पॉलिसी, उस मामले में एलजी यानी कि उपराज्यपाल के कई समितियां जो थी वो उससे गुजरने के बाद उसमें सिग्नेचर किए गए थे। सिंघवी ने भरी अदालत में कहा कि इस प्रक्रिया में शामिल अन्य लोगों को भी सह अभियुक्त बनाया जाना चाहिए। अभिषेक सिंघवी ने यह भी कहा है कि 15 यानी कि 15 जो है अदर्स लोग भी हैं इसमें, जिसमें सिग्नेचर किए गए हैं। एलजी ने भी हस्ताक्षर किए हैं, एलजी के भी हस्ताक्षर हैं। उनकी अपनी ही दलील जो थी उसके हिसाब से उन्हें भी आरोपी बनाया जाना चाहिए। उन्होंने तर्क दिया है कि केजरीवाल से कुछ भी बरामद नहीं हुआ है और उनके खिलाफ मामला सिर्फ अटकलों और संभावनाओं पर ही आधारित है। यानी जो भी उनके ऊपर जो लगाए गए हैं आरोप, वो आरोप बिल्कुल बेबुनियाद हैं, उनको फंसाया जा रहा है। उनके ऊपर जो है इस तरीके के जो आरोप लगाए गए हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं है। और फिर उन्होंने ये कहा कब और किस लिए गिरफ्तार हुए थे अरविंद केजरीवाल, यानी कब उनको गिरफ्तार किया गया था, किस लिए गिरफ्तार किया गया था, अरविंद केजरीवाल का क्या जो है वो जुर्म क्या था, और अरविंद केजरीवाल को इतने महीनों से जेल में रखने का क्या मकसद था। तो ये सारी बातें हुई हैं, तो वो भी हम आपको बताते हैं। तो अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने 26 जून को तिहाड़ जेल में गिरफ्तार किया था, जब वह ईडी द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग में
एक केस मनी लॉन्ड्रिंग में के मामले में न्यायिक हिरासत में थे। सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी की चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर, यानी कि जब अदालत के फैसले का इंतज़ार हो रहा था, तब मुख्यमंत्री, जिन्हें ईडी ने 21 मार्च को जब अरेस्ट किया था, तब 20 जून को एक ट्रायल कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दे दी गई थी कि उनको छोड़ दिया जाए। हालांकि निचली अदालत के आदेश पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी, फिर उनको रोक दिया गया। 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत दे दी। उसके बाद दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा आबकारी नीति यानी एक्साइज पॉलिसी के निर्माण पर क्रियान्वयन में कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की सीबीआई जांच के आदेश के बाद 2022 में इस नीति को रद्द कर दिया गया था। सीबीआई और ईडी के मुताबिक आबकारी जो नीति थी, उस नीति में संशोधन करते समय अनियमितताएं जो की गई और लाइसेंस धारियों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया। ये सारी चीज़ें जो हैं वो उनके साथ में की गई हैं। अब केजरीवाल का अब आगे क्या होने वाला है, यानी कि अभी जो है अगस्त तक और इंतज़ार करें केजरीवाल, और उसमें अपने स्वास्थ्य का जो बताते हैं कि हमें ये समस्या है वो समस्या है, लेकिन उनके जो अभी जितने भी डॉक्टर, एक से एक अच्छे डॉक्टर, जेल में ऐसा नहीं है कि मरीजों के उनके कैदियों के साथ में कोई ऐसी प्रताड़नाएँ की जाएँ। अब तो इतने सारे रूल रेगुलेशन बन चुके हैं कि किसी भी कैदी को कोई समस्या नहीं होती है। तो केजरीवाल तो सीएम है, उनके साथ में कैसे समस्या हो सकती है? तो ये मन धड़ंग कहानियां बनानी बंद कर दें उनके जो लोग हैं और उनके साथी जो हैं। तो केजरीवाल जो हैं, उनकी जमानत जब होगी तो वो कोर्ट जब चाहेगा, जब उनके सारे सबूत बिल्कुल बेबुनियाद साबित हो जाएंगे, तब उनको जमानत दे दी जाएगी। इसके लिए उनको कोई भी कहानी बनाने की ज़रूरत नहीं है, उनको बीमारी का बहाना बनाने की ज़रूरत नहीं है। इससे कोई भी लाभ उनको मिलने वाला नहीं है। धन्यवाद।